हाय एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी एसेंट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के गेट क्वेश्चन। सो मेक श्योर आप ये लेसन पूरा देखते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको इनसाइट्स प्रोवाइड करूँगा कि कैसे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए इन द गेट एग्जाम। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया था इन मैकेनिकल 2016 सेट 1 के पेपर में। द क्वेश्चन इज if y is equal to f of x satisfies the boundary value problem y double dash plus 9y is equal to 0, y of 0 is 0, y of pi by 2 is equal to root 2, then y of pi by 4 is what? वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद से ट्राई करें। तो चलिए फिर देखते हैं सोल्यूशन, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि जब वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको प्रोवाइड करते हैं, सबसे पहले चेक करो उसका ऑर्डर क्या है। इज इट अ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और इट इज़ अ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और मे बी थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर। देने के लिए कोई भी ऑर्डर पॉसिबल है। जनरली अब तक गेट एंड ईएससी में फोर्थ ऑर्डर के क्वेश्चन आए हैं, दैट इज़ मैक्सिमम, है ना। एंड उसके ऊपर अब तक गए नहीं है, बट इन फ्यूचर दे कैन गो। यू शुड बी रेडी विथ एवरी स्टाइल पॉसिबल, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दिखाई दे रहा है इट इज़ अ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड व्हाट आर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इफ यू सी दिस टर्म y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इफ दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका मतलब ये होता है कि y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड x इज इंडिपेंडेंट। क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो x तो कुछ भी हो सकता है, बट y कैसा होगा? y तो फंक्शन ऑफ x है, वो तो x पर डिपेंडेंट होगा। दैट इज द होल आइडिया ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इसलिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको आप डिकोड कर सकते हो एज y डबल डैश इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 9y इज इक्वल टू 0। दिस इज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्योंकि ऑर्डर 2 है, तो जब आप सॉल्व करोगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो दो कांस्टेंट आएंगे, और अगर वो दो कांस्टेंट है एंड दिस इज एनईटी क्वेश्चन, तो फाइनल आंसर कैसे आएगा? तो वो दो कांस्टेंट निकालने के लिए बाउंड्री कंडीशन होनी चाहिए, एंड हेंस वी हैव टू बाउंड्री कंडीशंस, टू कांस्टेंट देन टू बाउंड्री कंडीशन। बिकॉज दो बाउंड्री कंडीशन है तब दो इक्वेशन बनेंगे और तब कांस्टेंट की वैल्यू निकलेगी। एंड देन वी हैव टू फाइंड व्हाट इज y ऑफ पाई बाई 4। जब x की वैल्यू पाई बाई 4 है तो y की वैल्यू क्या होगी? तो मुझे लगता है कि आप आइडेंटिफाई करना सीख गए कि जब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आता है तो हमारा प्रोसेस कैसा होना चाहिए, हायर ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है, व्हाट थिंग्स आर गिवन, विच आर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, बाउंड्री कंडीशन है या नहीं, एंड द रेस्ट थिंग्स। चलिए अब देखते हैं स्टेप नंबर 1। द स्टेप नंबर 1 इज यू हैव रिटन the original differential equation in the proper form, which is d square y upon dx square plus 9y is equal to 0। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ there is one substitution, d by dx is substituted as capital D, d square upon dx square is substituted as capital D square, and so on and so forth। तो यहाँ पर सिर्फ d square upon dx square ही है, hence I can say capital D square y plus 9y is equal to 0। तो ब्रैकेट में बच जाएगा d square plus 9 इंटू y is equal to 0, और ये हमारा फॉर्म है f of d इंटू y is equal to 0 का। अगर आप ध्यान से कंपेयर करते हो दोनों को, तो आप कह सकते हो दैट f of d is equal to d square plus 9 एंड सो एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू इट्स 5, है ना। 0 भी चलेगा, क्यों मैं 5 लिख रहा हूँ? क्योंकि जनरलाइज वर्जन आपको बताना है। सो 5 इज 0, है ना। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट है आपके लिए, एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू 5, ये जनरलाइज फॉर्म है फॉर हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आई रिपीट, ये किसका फॉर्म है? हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि उसके अंदर दो सब टाइप है। वो सब टाइप डिसाइड होते हैं बाय द वैल्यूज ऑफ 5। इसके लिए मैंने यहाँ पर 5 लिखा था। इफ 5 इज फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो फिर वो हो जाएगा नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बट अगर 5 0 है, जैसे हमारा केस था 5 की वैल्यू 0, तब ये बनता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये दो केसेस आपको पता होने चाहिए। वी आर डीलिंग विद
होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और जब भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता है यू हैव टू बी हैप्पी, क्योंकि अब डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा y इज इक्वल टू सी एफ, दैट्स इट। जनरली सोल्यूशन होता है y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, बट क्योंकि होमोजीनियस है तो पी आई की वैल्यू जीरो होती है, एंड हेंस y इज ओनली इक्वल टू सी एफ। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सी एफ? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हमको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, उसके लिए हमको चाहिए ऑक्सिलियरी इक्वेशन। सो ऑक्सिलियरी इक्वेशन वी नीड, एंड ऑक्सिलियरी इक्वेशन मिलता है व्हेन यू सब्सटीट्यूट d इज इक्वल टू m इन f ऑफ d। पीछे जाओ, चेक करो f ऑफ d की वैल्यू कितनी है, d स्क्वायर प्लस 9। सो नाउ रिप्लेस d विथ m एंड यू विल गेट m स्क्वायर प्लस 9, इक्वेट दैट टू 0 ताकि आपको रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन मिल जाए। सो व्हाट आर दी रूट्स? ध्यान से देखते हो तो m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9, केयरफुल, m इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट माइनस 9, which means it is plus minus root minus 1 is iota and root 9 is 3, so it's 3i where I represents iota, and hence we got the roots of m is equal to 3i comma minus 3i। तो ये रूट्स कैसे है? दे आर इमेजिनरी एंड दे आर डिस्टिंक्ट, है ना, कॉन्जुगेट है एक दूसरे के। सो नाउ व्हेन द रूट्स आर अ पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देन द वैल्यू ऑफ सी एफ इज, it is e raised to ax into c1 cos bx plus c2 sin bx। ये मैंने आपको जनरल फॉर्म दिया है व्हेन योर रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज a प्लस माइनस आई बी, वेयर a इज द रियल पार्ट एंड b इज द इमेजिनरी पार्ट। तो मुझे लगता है आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो फिर आप सी एफ की वैल्यू बता सकते हो। अगर प्रीवियस इससे अगर आप कंपेयर करते तो m की वैल्यू थी 0 प्लस माइनस 3i, तो इससे पता चल जाता है कि a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू है 3, a 0 एंड b 3, सो e का पावर 0, c1 cos b की वैल्यू 3 प्लस c2 sin b की वैल्यू 3। मैंने जैसे कहा था जब आप सॉल्व करोगे तो आपको दो कॉन्स्टेंट्स आएंगे, एंड हेंस वी गॉट टू कॉन्स्टेंट c1 and c2। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? द नेक्स्ट थिंग इज you can say y is equal to cf, so now it is equal to c1 cos 3x plus c2 sin 3x, है ना। इसको हाईलाइट कर लेते हैं, एंड अब जो प्रक्रिया होगी दैट इज़ द प्रोसेस, वी हैव टू फाइंड c1 एंड c2, एंड उसके लिए बाउंड्री कंडीशंस गिवन है, सो वी हैव टू यूज़ बाउंड्री कंडीशंस टू गेट द वैल्यू ऑफ c1 एंड c2। पहला बाउंड्री कंडीशन y ऑफ 0 इज 0, मतलब x को 0 रखो और तो y भी 0 है। सो इन दैट केस ऊपर वाला इक्वेशन बन जाएगा 0 इज इक्वल टू c1 cos 0 इज 1 प्लस c2 sin 0 इज 0। सो c1 की वैल्यू आ गई 0, है ना, तो c1 की वैल्यू तो 0 हो गई, ये टर्म चला गया। अब c2 की वैल्यू निकालनी है। सो c2 की वैल्यू निकालने के लिए दूसरा बाउंड्री कंडीशन y ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू रूट 2, सो दिस वॉज द नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन। तो अब मैं कह सकता हूँ x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर y की वैल्यू रूट 2 है, प्रीवियस वाली इक्वेशन में रखेंगे। सो इन दैट केस रूट 2 इज इक्वल टू c1 cos ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस c2 साइन ऑफ 3 पाई बाई 2। बट भूलना मत, अभी अभी हमने c1 को फाइंड किया था, c1 0 था तो ये पूरा टर्म चला गया, है ना, एंड बाकी टर्म्स बच गए। सो रूट 2 इज इक्वल टू c2 साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 को हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से इट एज पाई प्लस पाई बाई 2, ओके। सो दैट इज इक्वल टू c2 साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा। आप आ गए हो इन दी थर्ड क्वाड्रेंट। पाई प्लस थीटा मतलब देखो ध्यान से, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें सारे पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट सिर्फ साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन पॉजिटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में सब लोग पॉजिटिव, ठीक है, ASTC। तो पाई प्लस थीटा मतलब हम आ रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में जिसमें टैन पॉजिटिव होता है तो साइन तो नेगेटिव होगा, सो माइनस साइन पाई बाई 2, दैट इज द ट्रिग्नोमेट्री, एंड हेंस c2 माइनस साइन पाई बाई 2 इज माइनस 1, एंड नाउ यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ c2। c2 की वैल्यू आ गई माइनस रूट 2। हमको यहाँ पर रुकना नहीं था, इफ़ यू रिमेंबर हमारा जो सोल्यूशन था, सोल्यूशन में वी हैड y इज इक्वल टू c1 cos 3x प्लस c2 साइन
3x, है ना। तो यहाँ पर C1 की वैल्यू तो 0 आ गई थी, ये चला गया। C2 अभी अभी फाइंड किया, तो y की आंसर कितनी बनी, -√2 sin 3x। क्लियर, शेड इट। दिस सोल्यूशन इज नोन एज पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब मैं आपको नेम्स भी बताता हूँ। इसको क्या कहते हैं, पर्टिकुलर सोल्यूशन, क्योंकि आपने यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स को फाइंड किया है। और प्रीवियस वाले को क्या कहेंगे, यहाँ पर जो आपने बॉक्स में रखा है येलो बॉक्स में, दिस इज नोन एज जनरल सोल्यूशन, क्योंकि C2 वॉज अ कांस्टेंट। तो जैसे जैसे आप कांस्टेंट चेंज करते हो वैसे वैसे सोल्यूशन कर्व बनने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे मैं एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल स्टूडेंट को देता हूँ, जिनको नहीं समझ में आता सर ये सोल्यूशन कर्व क्या होता है, जनरल एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है ना, जस्ट फॉर दैट मैटर बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूँ आपको। मान लेते हैं हमारा सोल्यूशन होता x² + y² = c²। तो ये सोल्यूशन कैसा है, एक सर्कल है, बट क्या आपको सर्कल की रेडियस पता है, नहीं, क्यों, क्योंकि वो c है। तो अब आप क्या कहोगे, सर अगर मैंने c को 1 रखा तो ये देखो सेंटर 0 0 रेडियस 1। ओके सर, अगर मैंने c को 2 रखा तो सेंटर 0 0 रेडियस हो जाएगा ना, रेडियस इज 2, ओवरऑल इट्स 2² बट रेडियस तो 2 होता है। जब मैंने c को 3 रखा तो हमारा इस प्रकार सोल्यूशन होगा। तो ऐसे बहुत सारे सर्कल बना सकते हैं, इसी को कहते हैं जनरल सोल्यूशन। पर्टिकुलर मतलब आपने कह दिया बाउंड्री कंडीशन की मदद से c की वैल्यू बनी 1, सो x² + y² इज 1। तो अब आप कौन सा सर्कल चूज करोगे, ये वाला, ओनली दिस कर्व। सो दिस इज पर्टिकुलर एंड हेंस पर्टिकुलर सोल्यूशन। समझ में आया। तो कोई आपसे अगर नेम्स पूछे, यू शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नेम्स, व्हाई वी स्टडी दिस, है ना। चलिए, बट हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y ऑफ π/4। तो x की वैल्यू π/4 है, तो y की वैल्यू क्या होगी, -√2 sin ऑफ 3π/4, दैट इज इक्वल टू -√2 sin ऑफ π - π/4। अब आप आ गए हो सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है, सो साइन ऑफ π/4 ही बन जाएगा, राइट। And sin π/4 is 1/√2, so -√2 into 1/√2, the answer is -1. So in this way you can solve the question. अगर आप complete solution देखते हो, we have some specific steps. पहला स्टेप, आपने सब कुछ आइडेंटिफाई कर लिया, वेदर इट इज़ हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट। जैसे आइडेंटिफाई कर लिया तो जो सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है वो परफॉर्म कर लिया, f ऑफ d इंटू वाई इज इक्वल टू फाई इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। यू हैव चेक्ड वेदर इट इज़ होमोजीनियस और इट इज़ नॉट होमोजीनियस। अगर होमोजीनियस है तो पी फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, सी एफ में काम बन जाएगा। और अगर सी एफ फाइंड करना है तो ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए एफ ऑफ डी की जगह एफ ऑफ एम किया, इक्वल टू 0 किया, यू गेट योर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। फिर रूट्स के हिसाब से सी एफ का जनरलाइजेशन किया, सब्स्टिट्यूट किया एंड यू गॉट योर आंसर। बट आंसर में कांस्टेंट आया, कांस्टेंट हटाने के लिए बाउंड्री कंडीशन, एंड यू डिड द प्रोसेस टू गेट द फाइनल आंसर। तो एक क्वेश्चन आपके लिए, ट्राई दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क क्वेश्चन और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ व्हाट वुड बी द आंसर। सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक ट्रिक मैंने प्रीवियस वीडियो में दिया है, हाउ टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन विद जीरो नॉलेज। अगर आपको नहीं पता व्हाट इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉशी डिफरेंशियल इक्वेशन, हायर ऑर्डर LDE, अगर ये सारी चीज़ें नहीं पता, नो प्रॉब्लम, स्टिल यू कैन गेट द आंसर। सो देर आर सम स्पेसिफिक ट्रिक्स मैंने अनअकैडमी प्लस पर सिखाया भी है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन अनअकैडमी प्लस, यू कैन यूज़ द रेफरल कोड SJYT टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन दी प्लान्स। ओके, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू एंजॉयड दी क्लास। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ एंड कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर लिखना ना भूले। ये क्वेश्चन टेलीकॉम 2014 सेट 4 में आया था, ठीक है। सो A, B, C और D, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज़ द राइट आंसर। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।